हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान जगन्नाथ की यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भगवान जगन्नाथ मूल रूप से भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक हैं और इनके लिए निकाले जाने वाली रथ यात्रा का आयोजन महापर्व की तरह किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, रथ यात्रा के लिए कई महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। वसंत पंचमी के दिन लकड़ी चुनते हैं और अक्षय तृतीया से रथ निर्माण शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है। फैक्ट नंबर 4, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये ऐसा त्योहार है जहां भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए घूमते हैं। फैक्ट नंबर 5, माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ रास्ते में एक बार अपनी पसंदीदा पोड़ा पिठा खाने के लिए जरूर रुकते हैं, जो कि उड़ीसा में बनाई जाने वाली स्वीट डिश है। फैक्ट नंबर 6, 4 धाम तीर्थ धामों में से पुरी का जगन्नाथ मंदिर इनमें से एक है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है और उनके साथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान होते हैं। फैक्ट नंबर 7, जगन्नाथ यात्रा में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। फैक्ट नंबर 8, तीनों देवों के रथ का नाम भी होता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है और ये लाल और हरे रंग का होता है। वही सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन अथवा पद्म रथ है। उनके रथ का रंग काला या नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। फैक्ट नंबर 9, रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। नीम की लकड़ी के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल होगा उसका फैसला जगन्नाथ मंदिर समिति तय करती है। फैक्ट नंबर 10, भगवान जगन्नाथ के रथ के घोड़ों का रंग सफेद, सुभद्रा के रथ के घोड़ों का रंग कॉफी और बलराम जी के रथ के घोड़ों का रंग नीला होता है। फैक्ट नंबर 11, भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का उपयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 12, भगवान जगन्नाथ की यात्रा भारत के अलावा सैन फ्रांसिस्को, प्राग, डरबन, रोम, ब्रिस्बेन, मॉस्को, भक्तपुर, फ्लोरिडा, लंदन और ऑकलैंड में भी निकाली जाती है। फैक्ट नंबर 13, तीनों रथ के तैयार होने के बाद उनकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। फैक्ट नंबर 14, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, तुरही, शंख ध्वनि के साथ रथ को लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वह महाभाग्यशाली माना जाता है। फैक्ट नंबर 15, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। फैक्ट नंबर 16, गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। अपने मौसी के घर भगवान रहते हैं। फैक्ट नंबर 17, पौराणिक मान्यता है कि रथ यात्रा के तीसरे दिन देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के पास आती है, लेकिन द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं। इससे देवी लक्ष्मी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़कर हेरा गोहिरी साहीपुरी नामक मोहल्ले स्थित मंदिर में लौट जाती है। फैक्ट नंबर 18, लक्ष्मी जी के रूठ जाने पर भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं। फैक्ट नंबर 19, आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं। रथों के वापसी यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। फैक्ट नंबर 20, भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमा रथ में ही रहती है। अगले दिन एकादशी पर मंदिर खोले जाते हैं और तब देवों को स्नान के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।